आपने वो कहावत सुनी होगी, अंधेर नगरी चौपट राजा। कुछ ऐसा ही हाल जोबनेर नगर पालिका क्षेत्र में हो रहा है, जहां आप देख पा रहे हैं विगत 6 दिनों से अंधेरा हो रहा है। यह नगर पालिका प्रशासन की अनदेखी के चलते ये तस्वीर सामने आई है। नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही है, जिसके चलते जोबनेर में 6 दिनों से रोड लाइट गुल है, जिससे आम जनता परेशान है। जोबनेर नगरपालिका क्षेत्र में विगत 6 दिनों से रोड लाइट नहीं आने के कारण आम जनता को परेशानी हो रही है, जिसके संदर्भ में आज आम जनता व भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिलकर नगरपालिका परिसर में धरना दिया। नमस्कार, मैं गजानन नोगिया। आप देख रहे हैं जोबनेर एक्टिविटी यूट्यूब चैनल। विगत 6 दिनों से जोबनेर में रोड लाइट कट है और आम जनता परेशान है, और उसी परेशानी को देखते हुए आम जनता ने आज यहाँ नगरपालिका प्रशासन पर धरना दिया है। तो हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं पूर्व नगरपालिका चेयरमैन कुलचंद जी मीणा साहब। धरने के बारे में हम बातचीत करते हैं। पहले चेयरमैन रह चुके हैं और इस प्रकार की समस्या अभी तक कभी आई नहीं है। तो इस जो जोबनेर में 6 दिन से लाइट नहीं है, रोड लाइट नहीं है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जैसा कि हमको मालूम हुआ कि नगर पालिका की जो इनका वित्तीय मैनेजमेंट है बिल्कुल बुरी तरह से फेल है, क्योंकि जो रोड लाइट है ये मूलभूत आवश्यकताओं में है। बिजली, पानी और साफ सफाई, तीनों ही चीज़ें जोबनेर नगर पालिका क्षेत्र में बिल्कुल पूरी तरह से चरमरा गई है। रही बात वित्तीय स्थिति की, तो ये जब हमने बिजली विभाग से पूछा तो वो कह रहे हैं 80 लाख रुपए बकाया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जब से कांग्रेसी बोर्ड है और इन्होंने बिल्कुल जो पट्टों की फाइल है यहाँ पे, जिनसे कुछ इनको आमद होती, ऊपरी इनकम, इनको पॉकेट मनी बोलते हैं, इनका खर्च है इनके पार्षदों का, वो फाइलें तो द्रुत गति से बढ़ के निकल गई। और ऐसी पत्रावलियां पट्टों की जिनके अंदर इनको पैसे मिल नहीं सकते या श्रम के बारे में मांग नहीं सकते, उन पत्रावलियों के हाथ नहीं लगाते। उसमें मेरी खुद की 3 फाइलें यहाँ पट्टे की है। उन फाइलों में जब से अभियान चला तब की जमा, उन फाइलों के हाथ नहीं लगाए इन्होंने, क्योंकि मेरे से एक्स्ट्रा मनी मांग नहीं सकते ये, और दोबारा कोई कमी भी नहीं बता रहे। तो ये ऐसी मेरे जैसा जागरूक व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है, तो आम नागरिक के साथ क्या होगा? क्योंकि जो पैसा नहीं देना चाहता उसकी फाइलें यहाँ पे हाथ नहीं लगेंगे। आज भी ढेर पड़े, अंबार पड़े फाइलों के, और फिर कर्मचारियों की गलती नहीं है, क्योंकि जैसे राजा होगा वैसे तो उनके जो नीचे के वो होंगे अधिकारी कर्मचारी। जो पालिका अध्यक्ष है वो बिल्कुल यहाँ की तरफ से आके मूंद रखी है। पार्षद इनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, अपने ब्लैकमेल करके पट्टे बनवा रहे हैं, उल्टे सुल्टे काम कर रहे हैं, कब्जों में लग रहे हैं, शमशान भूमि पर कब्जा कर रहे हैं पार्षद, उनके खिलाफ मुकदमे हो रहे हैं। अभी हाल ही में नगर पालिका की जहाँ फायर ब्रिगेड का ऑफिस है उसके सामने नगर पालिका का उपाध्यक्ष और वर्तमान पार्षद, उसने 1000 जमीन पे वो कर लिया, बाउंड्री बना ली, कब्जा कर लिया। हमने पालिका हो गया, वह कब्जा हो रहा है, आके मूंद रहे, आके बैठे, कोई ध्यान नहीं दे रहे। और दूसरे कह रहे कि हमारे पास पैसा नहीं है। यदि इनके पास पैसा नहीं होता तो रैगर धर्मशाला के सामने आवासीय कॉलोनी कटी, जबकि वास्तव में आवासीय कॉलोनी वो पूरी कॉमर्शियल बेच दी उन्होंने। अगर कॉमर्शियल राशि के भी उनको नोटिस देते तो आज नगर पालिका कम से कम 50 लाख रुपए जमा होते, लेकिन इन्होंने आके मूंद रखी है, पट्टे आवासीय के दे दिए। और दूसरी बात ये रही कि वहां पे उस कॉलोनी के अंदर रास्ता नहीं आने जाने का, रास्ता केवल नगर पालिका की सरकारी जमीन थी, उसी के अंदर से जाना पड़ता। इन्होंने वो जमीन चाहते तो नगर पालिका मुंह मांगी रेट ले सकते थे, लेकिन इनको तो ऊपर से इनके जो आकाओं का फोन आ गया और बिना देखो इनके कह रहे कि हमारे पास वित्तीय स्थिति खराब है। इन्होंने निःशुल्क उस जमीन को उनको आवंटित कर दी भूमाफियाओं को, और उन्होंने चांदी कूट ली और वो स्कीम काट रहे, बेच रहे। मुझे मजबूर होकर उसमें मैंने हाईकोर्ट रिट लगाई है। हाईकोर्ट उस रिट के अंदर डायरेक्शन में है, डीएलबी के 3 महीने के सुनवाई करके फैसला होगा और जल्दी ही वो कॉलोनी निरस्त होगी और इनके खिलाफ एक्शन होगा। उसके अंदर कोई अपने यहाँ के लोग में तो जो और वादा कर रहा हूँ, क्योंकि सस्ते के लालच में कोई आदमी ने अपने पट्टे ले लिए हों तो उन भूमाफिया को पकड़े, उनकी कॉलर पकड़े, वो ठगी के शिकार होंगे और उनके वो वापस जमीन जो सरकारी इनको निःशुल्क दी थी वो वापस नगर पालिका के नाम होगी। तो ये जो स्थिति है कि आज अंधेरा जोबनेर कस्बा अंधेरे में डूबा हुआ है, संभव ही नहीं है कैसा होगा। और ये एहसान नहीं करी नगर पालिका, हमारे रोड लाइट के बिल तो हमारे बिल के अंदर जुड़ के आ रहे हैं।
आम नागरिक को पैसा जमा करा रहा है, नगर पालिका नहीं करा रही, आम नागरिक को पैसा जमा करा रहा है, लेकिन इनका वित्तीय मैनेजमेंट फेल है। और फिर भी कोई राशि इनके बकाया चल रही है, इनको कम से कम, और इनके वित्तीय मैनेजर सारे कर्मचारी पैसा उठा रहे हैं। स्वीपरों की तनख्वाह तो रोक लेते, बड़े अधिकारी तुरंत सबसे पहले अपनी तनख्वाह ड्रा करते हैं। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे छोटे कर्मचारी को पहले पैसा देना चाहिए, बड़े बाद में ले। यहाँ उल्टा रहा गया, पहले चेयरमैन अपने बत्ते उठाएंगे, फिर पार्षद उठाएंगे, और उसके बाद में जो अधिकारी वगैरह जो ऊपर के लेवल के वो सारे अपने बिल उठा लेते हैं। और रही बात में जो बचती है राशि, वो बेचारे स्वीपर वगैरह वो रोते रहते हैं। कुछ को दे देंगे, जिनकी चमचागिरी करते हैं वो पैसे ले जाते हैं, और जिसने थोड़ी बहुत भी इनके विरोध में, इनके गलत कामों में आवाज उठाए, उसकी तनख्वाह रोक लेते हैं। और ज्यादा कोई 3-5 करता है, उसको जैसलमेर बाढ़ में ट्रांसफर की धमकियां देते हैं लोग। इस तरह है शिकार। बाहर चंदे कर्मचारी तो आज सिर्फ फुलेरा बैठा वो दर की टोक रखा है, और कई ऐसे सुपर कर्मचारी जो उनको डीएल भी भेज दिया, कहाँ भेज दिया। और वित्तीय स्थिति देखो यहाँ की, कर्मचारी तो है अपने नगर पालिका के, सेवा दे रहे जयपुर में, तनख्वाह भुगतान कर रही है नगर पालिका। ऐसे कम से कम 15 नगर पालिका है, और उनकी तनख्वाह कम 2 लाख रुपए प्रतिमाह हो रही है। तो वो 2 लाख रुपए प्रतिमाह या तो उनको परमानेंट तबादला करके रवाना कर दे, और या उनको यहाँ रखे, फोकट में पैसा तो नहीं दे। हम भी चेयरमैन रहे, हमारे टाइम में भी 8-10 ऐसे कर्मचारी थे, तुरंत नोटिस जारी करा, या तो आ जाए, नहीं अब राशि हम तनख्वाह चुकाने में सक्षम नहीं है। तुरंत सारे कर्मचारी यहाँ आए, और जिनको ज़्यादा था उनको ट्रांसफर आदेश कराए, वो रह गए। तो ये एक तरह वित्तीय 2 लाख रुपए जो प्रतिवर्ष दूसरे जो कर्मचारी यहाँ के उनके काम करे, तो उनको यहाँ रोक लें तो हमारी तो पूर्ति हो जाती है। आज इनके प्रतिमाह ओवरड्यूज 2 लाख रुपए हो रहे। नगर पालिका की जो अपनी राशि है ना, बिलों की जुड़ के आ रही है, वो राशि भी देने के बाद में प्रतिमाह 2 लाख रुपए इनके बिल की राशि जमा वो आती है, वो जमा नहीं हो रही इनसे। तो इनके वित्तीय मैनेजमेंट एकदम से फैल है, तो इनको करना चाहिए। और नहीं बस की बात है तो पद छोड़ दो, जरूरी कुर्सी की चिपका रहे। नहीं, जैसे आप भी प्रशासन में रहे और 2 बार चेयरमैन आप भी रह चुके हैं, तो जो ये विकट समस्या है, तो इसका क्या समाधान हो सकता है आपके साथ? समाधान है, पट्टों की पत्रावली है, उनसे पैसे खाने का लालच छोड़े, उनको जमा करें। लोग राशि देने को तैयार है, जो बढ़ती है पट्टों की, आवासीय शुल्क, कॉमर्शियल वो राशि जमा करें, हो जाएगा मैनेजमेंट अपने आप। ये तो कर रहे नहीं। आपके बताया रेगर धर्मशाला के सामने वो आवासीय कॉलोनी के इन्होंने पट्टे दिए, अभी फिर इन्होंने आंखों में पर्दा डाल लिया। अब वहाँ पे कोई आवासीय कोई मकान बना हुआ है कि टोटल उस कॉलोनी में दुकानें बनी हुई है, नोटिस क्यों नहीं देते? एक गरीब आदमी अपने मकान के अंदर शटर लगा के दुकान करेगा, सारे के सारे कर्मचारी जॉब की तरफ उसके चिपक जाएंगे, उससे राशि ले लेंगे। तो यहाँ इनकी नजर क्यों नहीं जा रही? इनसे पैसा क्यों नहीं ले रहे लोग? हमारे साथ और कमीशन खोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, कमीशन खोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, कमीशन खोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, चेयरमैन साहिबा शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, चेयरमैन साहिबा शर्म करो, शर्म करो। पिछले 5 दिन से पूरी जोबनेर नगरी जो रोड लाइट है वो अंधेरे में गुजार रही है, पूरा जोबनेर। और हम तो ये चाहते हैं कि जो ये नगर पालिका है, ये यहाँ पे पूरा इतना भ्रष्टाचार फैल चुका है कि जो लोगों की जो बिजली, सड़क, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको पूरी नहीं कर पा रही है। तो हम आज यहाँ ज्ञापन देने आए हैं कि हमारी जो समस्या है रोड लाइटों की, वो पिछले 5 दिन से जोबनेर अंधेरे के अंदर रिपोर्ट करें तो वो रोड लाइटें चालू हो। दूसरी मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले विकसित भारत यात्रा पहले भी हमने 2 या 3 बार मैं ग्राम पंचायत बेरोड रोड और रेणवा रोड के जो लाइटें हैं ये पिछले साल भर से खराब है, और वहाँ पे भी रोड का काम चल रहा है। तो मैंने 3 बार पीओ साहब को निवेदन किया, वीडियो बना के, फोटो बना के इनको भेजे। रोड लाइटें खराब हो रखी है, और पिछले 3-4 बार इनको निवेदन कर रहे हैं। आज मजबूरन मेरे को इनके साथ में आना पड़ा है, और मैं तो ये कहना चाहूँगा जल्दी से जल्दी उन रोड लाइटों को सही करवाए। हमारी ग्राम पंचायत के अंदर आती है उनको भी, क्योंकि वहाँ पे दुर्घटना का खतरा बना रहता है। बिल्कुल, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जोबनेर एक शिक्षा नगरी मानी जाती है, और इस शिक्षा नगरी में इस तरह का अंधेर हो रहा है। किसी भी प्रकार की बालिकाओं के साथ में या आम आदमी के साथ में घटना हो सकती है। और हमारे साथ में उपस्थित हैं श्रीमान, में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगी, ज्वाला माता की नगरी जो बाहर के लोग आते हैं, प्रांत के इतने दूर दूर के आते हैं, वो हमारे लिए एक प्रतिष्ठा का सवाल है, और ये प्रतिष्ठा हमारी भूल में जा रही है। जबकि आज तक का इतिहास है कि कभी लाइट बंद नहीं हुई। यह दुर्भाग्यपूर्ण है नगर पालिका के प्रशासन को,
उनको ये माननी चाहिए कि एग्रीकल्चर कॉलेज जोबनेर विश्वविद्यालय है और ये बड़ी सरकार है। ये अपना ही क्यों देख रहे हैं, बाकी पब्लिक का और कर्मचारियों का और हित नगर पालिका का जब आप शहर में नहीं आके बने उनके व्यवस्था पानी और नल और बिजली का मुख्य है तो ये करना चाहिए भ्रष्टाचार। देखिए ये अपने पैसे किसको कर रहे हैं, बाकी पैसा भी इनके ऊपर बचा रहे हैं तो बिजली में क्यों नहीं खर्चे। यदि ऐसी कोई स्थिति होती है तो लिख के प्रशासन को दिया जाए, प्रशासन को अवगत कराया जाए वित्तीय विभाग में क्या क्या इनका कमी है आगे लेके जाए। यदि लेके दिया तो आम पब्लिक को बताया जाए। ऐसी स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। समस्या को लेकर हमने ईओ से भी बात की। आइए देखते हैं नगर पालिका ईओ क्या कहते हैं। कौन जिम्मेदार है? जी, जिम्मेदारी की बात नहीं है। ये ऐसा है कि 3-4 दिनों से बिजली का रोड लाइट का कनेक्शन काट दिया बिजली बोर्ड। जी जी उनके कुछ 12 लाख रुपए की बकाया थे। जी मेरे पास आए, हमारे पास फंड नहीं था। 2 लाख रुपए का हमने तत्काल उनको पेमेंट कर दिया। उसके बाद उनका भी दबाव था भी मार्च के अंदर वसूली करने का। जी तो उन्होंने हमारा कनेक्शन काट दिया। उनसे वार्ता की और की। अब क्या है, मैं जस्ट ही वार्ता करके आ रहा हूँ जी हमने 3 लाख रुपए का भुगतान आज ही कर रहे हैं और उन्होंने कनेक्शन जोड़ दिया। जी तो सर नगर पालिका में बजट की कमी किस प्रकार से रही है? काफ़ी बजट तो आता ही है, तो इसको किस प्रकार से आप देख देंगे, कैसे हल की जा सकती है ये समस्या? मैं आपको बताऊं बजट की कमी कैसे आई कि जैसे अक्टूबर में आचार संहिता लग गई जी विधानसभा चुनाव। जी जी उसके बाद क्या हुआ कि आचार संहिता में पट्टे वगैरह का काम हो गया बंद। जी पालिका के पास आय का कोई साधन नहीं, छोटी नगर पालिका, यूटी टैक्स वगैरह का ज़्यादा स्कोप है। जी उसके बाद जैसे नई सरकार बन गई, जी हमारे पास कोई गाइडलाइन आई नहीं कि पट्टे कैसे बनाने हैं, छूट देकर या कैसे। फिर 14 फरवरी को हमारे पास लेटर एक आया कि प्रशासन सेना के संग अभियान के तहत ही इनको छूट देकर आप पट्टे बना दें। जी उसके बाद हमने फुर्ती से पट्टे बनाए हैं। पिछले 15 दिनों में हमने 40-50 पट्टे बनाए, उससे कुछ आमदनी हुई। पट्टों से भी क्या है कि जैसे छूट दे दी तो एक तो 69 कह के पट्टे बने ओनली 500 रुपये में। जी जी और जो कृषि भूमि में थे वो भी काफ़ी कम में बन रहे हैं, रियायत दे रखी है। जी जी तो उससे आमदनी हो रही है कम। तो यहाँ मैंने 4 महीने हुए हैं चार्ज लिए हुए, आमदनी का कोई जरिया है नहीं। बड़ी मुश्किल से इधर उधर से जहाँ कहीं से वसूली होनी हो वो कर रहे हैं और किए हैं, तो प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं। जी जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी आपने पैसे जमा करवाए हैं और उन्होंने कनेक्शन जोड़ दिया है, तो आप बाहर जाके बताइए कि भाई कनेक्शन जुड़ गया है। तो आप आया ही हूँ, मैं अभी आया हूँ, बताऊँगा सबको, वार्ता करता हूँ इनसे। जी सर बिल्कुल कनेक्शन तो जुड़वा दिया है मैंने। जी जी अभी वार्ता करता धन्यवाद सर। हो गया चालू। चलो वो तो आदम अच्छी बात है, लेकिन 5 दिन से अंधेरे में डूबे रहे, इसका कोई कारण? इसका कारण ऐसे रहा कि बिजली बोर्ड वालों का 12 लाख रुपए बकाया, उसमें से हमने आया, हमने 2 लाख रुपए तत्काल उनको। उसके बाद उन्होंने 1 हफ्ते के बाद कनेक्शन 2 लाख देने के बाद। अब देखो मैं बताऊं आपको, ये आपके जो वित्तीय मैनेजमेंट है ना, वो है बिल्कुल पूरी तरह से फेल है। नहीं, आप कह रहे हो फैल है, मैं आपको बताता हूँ। नहीं, मैं बताऊं क्यों फेल है, आपको कारण हाँ, समझो मेरे थोड़ी बताइए। देर तक। आप कह रहे हो नगर पालिका की स्थिति खराब है, नगर पालिका की यहाँ जैसी स्थिति किसी भी नगर पालिका की नहीं है। मैं भी चेयरमैन रहा हूँ, फिर विशेष क्षेत्र प्रशासन। आज के इस मांगे धरना पूरी और प्रदर्शन में धरना आम समाप्त। जनता के साथ निम्न लोग भी उपस्थित रहे। पूर्व पालिका अध्यक्ष श्री फूलचंद मीणा, सामाजिक कार्यकर्ता श्री पंकज जोया, किसान मोर्चा अध्यक्ष श्री प्रहलाद शर्मा, वर्तमान पार्षद गोलू जैन, वर्तमान पार्षद गजेंद्र नोगिया, सामाजिक कार्यकर्ता बद्री प्रसाद चौहान, SC/ST मोर्चा अध्यक्ष विनोद आशीवाल, पेंशनर समाज अध्यक्ष श्री पूरनमल सांखला, श्री योगेश बागली, पूर्व पार्षद श्री सीताराम कुमावत, युवा मोर्चा अध्यक्ष श्री पवन कुमावत, सामाजिक कार्यकर्ता श्री भोपाल सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता श्री मनोज सिंह शेखावत, श्री हंसराज जाजोरिया, श्री रहीसुद्दी कुरैशी, सामाजिक कार्यकर्ता श्री राजेंद्र नागा, सामाजिक कार्यकर्ता श्री शंकर मालावत, श्री संजय जलथरिया, श्री मनीष मौर्य, श्री विनोद मीणा आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। शर्म करो। एक्टिविटी चैनल संपादक गजानन मीडिया के साथ नमस्कार।